नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा के हर जिला, हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ई श्रम कार्ड धारकों को 9,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। भारत में असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिकों के लिए ई श्रम कार्ड योजना एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुई है। यह योजना न केवल मजदूरों को एक डिजिटल पहचान प्रदान करती है, बल्कि उन्हें विभिन्न सरकारी लाभों से भी जोड़ती है। वर्तमान में इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को प्रतिमाह 9,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलने की संभावना है। पीएम किसान सम्मान निधि 21वीं किस्त 4,000 रुपये बैंक खाते में पैसा मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आज के युग में भारतीय कृषि व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गई है, जो देश के करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह योजना किसानों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाती है। देश भर की महिलाओं को मिलेंगे 11,000 रुपये। सरकार ने शुरू की खास मदद। देश भर की महिलाओं के लिए सरकार ने एक नई महिला आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इस योजना के तहत महिलाओं को 11,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे वे अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सकती हैं या अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकती हैं। कृषि मेला में मुख्यमंत्री नायब सैनी करेंगे 42 किसानों को सम्मानित। महिला छात्रावासों का भी करेंगे उद्घाटन। हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 21 सितंबर को कृषि मेला रब्बी आयोजित होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 42 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित करेंगे, जिन्हें कृषि में उनके विशेष योगदान के लिए चुना गया है। मुख्यमंत्री 15.66 करोड़ रुपए की लागत से बने मेला ग्राउंड और 2 महिला छात्रावासों का उद्घाटन भी करेंगे। हरियाणा के लोगों के लिए अच्छी खबर, बारिश और बाढ़ से मिलेगी राहत। इस दिन से पूरी तरह बदल जाएगा मौसम। हरियाणा से मानसून की विदाई शुरू हो गई है। फतेहाबाद जिले से इसकी शुरुआत हुई है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों में पूरे प्रदेश से मानसून चला जाएगा। इस बार मानसून हरियाणा के लिए अच्छा रहा और सामान्य से 37% अधिक वर्षा हुई। हालांकि कुछ जिलों में बाढ़ की स्थिति भी बनी। यमुनानगर में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। पैडल मारो, बिजली बनाओ। गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय हिसार के छात्रों ने बनाई अनोखी साइकिल। हिसार के गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 3 छात्रों ने एक्सरसाइज साइकिल बनाई है, जो पैडल मारने पर बिजली उत्पन्न करती है। पुरानी कार के अल्टरनेटर का उपयोग करके यह साइकिल बैटरी में बिजली जमा करती है, जिससे पंखा चलाया जा सकता है और यूपीएस बैटरी चार्ज की जा सकती है। इस आविष्कार से सेहत के साथ बिजली की कमी भी दूर होगी। हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर हुआ हरियाणा का पहला एयर शो। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने दिखाए करतब। हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने हरियाणा का पहला एयर शो किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि थे। जीओसी डाट डिवीजन और जिला प्रशासन ने मिलकर इसका आयोजन किया। इससे पहले 2019 में एयर शो के दौरान हादसा हुआ था, जिसमें विंग कमांडर साहिल गांधी शहीद हो गए थे। उन्हें रिहर्सल समर्पित की गई। हिसार में डेंगू बुखार के मामलों की संख्या 19 हुई। मलेरिया का भी एक मामला दर्ज। हिसार में डेंगू बुखार के मामलों में वृद्धि हो रही है, जहां 3 नए मामले सामने आने के बाद कुल संख्या 19 तक पहुंच गई है। मलेरिया का भी एक मामला दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य विभाग प्रभावित क्षेत्रों में जांच कर रहा है और लोगों को जागरूक करने के लिए फॉगिंग करवाई जा रही है। जलभराव वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें लोगों की जांच कर रही हैं। हरियाणा के कॉलेजों में खुलेंगे वीटा के बूथ। दूध दही व पिन्नी खाएंगे विद्यार्थी। हरियाणा सरकार प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में वीटा बूथ खोलने जा रही है। इसके लिए उच्चतर शिक्षा विभाग ने कॉलेज प्रिंसिपलों से सहमति मांगी है। 185 में से 42 कॉलेजों ने सहमति दे दी है। इन बूथों पर वीटा के दूध दही घी जैसे उत्पाद मिलेंगे। पहले चरण में कॉलेजों और फिर विश्वविद्यालयों में बूथ खुलेंगे। वर्तमान में वीटा के 670 बूथ चल रहे हैं। जीएसटी की घटी दरों से हरियाणा को 4,000 करोड़ का फायदा। अब कार का सपना होगा पूरा। आम लोगों को कितना होगा फायदा? हरियाणा भाजपा ने जीएसटी की दरों में कमी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कार्य योजना बनाई है। इसके लिए सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में संयोजकों की नियुक्ति की गई है। भाजपा नेता लोगों को जीएसटी की दरों में कमी से होने वाले फायदों की जानकारी देंगे। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी, जिससे प्रदेश की जनता को सालाना लगभग 4,000 करोड़ रुपए का लाभ होने की संभावना है। 5 मिनी बसों और 12 ई रिक्शा में मुफ्त सुविधा। माता मनसा देवी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम। अश्विन नवरात्रों में माता मनसा देवी मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। श्रद्धालुओं के लिए ई रिक्शा और बसों की मुफ्त सेवा उपलब्ध है। सुगम दर्शन के लिए टोकन की व्यवस्था की गई है।
मंदिर परिसर में विशेष प्रकाश व्यवस्था, फूलों की सजावट और भजन संध्या का आयोजन किया गया है। पॉलीथीन पर प्रतिबंध है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा में 10% तक ही टूटा चावल खरीदेंगी एजेंसियां। पहले इतने प्रतिशत तक स्वीकार करता था भारतीय खाद्य निगम। हरियाणा में पहले नवरात्र से धान की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। खाद्य विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत 246 मंडियों में धान खरीदा जाएगा। इस बार 10% तक ही टूटा चावल खरीदा जाएगा, जबकि पहले यह सीमा 25% थी। राइस मिलर्स इस बदलाव से नाखुश हैं और उन्होंने सरकार से स्पष्टता की मांग की है। कैथल में हुए फर्जी वोट घोटाले पर रणदीप सुरजेवाला दें जवाब। सीएम सैनी ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राहुल गांधी के वोट चोरी अभियान को खारिज किया और रणदीप सुरजेवाला पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सुरजेवाला द्वारा दी गई स्क्रिप्ट को ही पढ़ते हैं, जिससे कांग्रेस के विधायकों और सांसदों की कुर्सी खतरे में है। सैनी ने कर्नाटक की उन सीटों पर रिपोर्ट जारी की जहां कांग्रेस नेता जीते और राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया। हरियाणा में कल से खरीफ की फसल की खरीद होगी शुरू। राइस मिलर्स की बल्ले बल्ले। हरियाणा सरकार ने किसानों को राहत देते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान की खरीद सोमवार से शुरू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राइस मिलर्स के लिए चावल की डिलीवरी अवधि 15 मार्च से बढ़ाकर 30 जून तक कर दी है, जिससे लगभग 1000 मिलों को लाभ होगा। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत को झटका। चुनाव आयोग ने 17 गैर मान्यता प्राप्त दलों का पंजीकरण किया। रद्द। चुनाव आयोग ने हरियाणा के 17 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द कर दिया है, क्योंकि वे 6 वर्षों से कोई चुनाव नहीं लड़ रहे थे। इनमें हरियाणा इंसाफ कांग्रेस और हरियाणा जन चेतना पार्टी जैसे दल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 11 अन्य दलों का पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है, जिन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन खर्च का हिसाब नहीं दिया। जन शिकायतों पर सीएम नायब सैनी की सीधी नजर, अब खुद करेंगे निगरानी। विभागीय सचिवों की भी लगाई ड्यूटी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जन संवाद कार्यक्रमों में मिली शिकायतों की स्वयं निगरानी करेंगे। विभागीय सचिव शिकायतों के निपटान की समीक्षा करेंगे ताकि जनता को त्वरित समाधान मिले। शिक्षा और ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकार का उद्देश्य लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना है और मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करना है। नेपाल बांग्लादेश की तरह भारत को भी अस्थिर करना चाह रहे राहुल गांधी। वोट चोरी के आरोपों पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का पलटवार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों का खंडन किया और कांग्रेस पर लोकतंत्र को अस्थिर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी झूठे आरोप लगाकर घुसपैठियों को बढ़ावा दे रहे हैं। सैनी ने कांग्रेस पर चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को कमजोर करने और चुनावों में धांधली करने का भी आरोप लगाया। हरियाणा से इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स के 28 विद्यार्थी कल जाएंगे आईएसरो। नायब सरकार वहन करेगी खर्च। हरियाणा के तकनीकी शिक्षा विभाग की पहल से 28 इंजीनियरिंग और डिप्लोमा छात्र इसरो का दौरा करेंगे। वे 23 सितंबर को स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में उपग्रह निर्माण और अंतरिक्ष तकनीक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद यह दौरा छात्रों के करियर और राज्य की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हरियाणा सरकार यात्रा का खर्च वहन करेगी। हरियाणा में रविवार से शुरू होगा बारिश में टूटी सड़कों की मरम्मत का काम। सीएम नायब सैनी खर्च करेंगे 4,827 करोड़ रुपए। हरियाणा में बारिश से क्षतिग्रस्त हुई 4,227 सड़कों की मरम्मत रविवार से शुरू होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हिसार में 9,410 किलोमीटर लंबी सड़कों की कारपेटिंग और निर्माण कार्यों का शुभारंभ करेंगे। सड़क मरम्मत के लिए सरकार ने 4,827 करोड़ रुपए का बजट रखा है। विभिन्न विभागों द्वारा सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 110 सड़कों का कार्य रविवार से शुरू होगा। हरियाणा में 21 जुलाई को हुई ग्रुप 25 की परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी। आपत्तियां और सुझाव मांगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप 25 की लिखित परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। अभ्यर्थी 25 सितंबर तक ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। आयोग ने कृषि विकास अधिकारी भर्ती में आवेदन से चूके युवाओं को भी राहत दी है, जिन्हें दस्तावेज जमा करने का अवसर दिया गया है। समय सीमा के बाद आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। हरियाणा में खरीफ फसलों की खरीद सोमवार से होगी शुरू। व्यवस्था बनाए रखने को फील्ड में रहेंगे आईएएस अधिकारी। हरियाणा सरकार ने अनाज मंडियों में खरीफ फसलों की खरीद की तैयारी कर ली है। 22 जिलों में आईएएस अधिकारियों को व्यवस्था जांचने की जिम्मेदारी दी गई है। ये अधिकारी मंडियों में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करेंगे, खरीद कार्य की समीक्षा करेंगे और किसानों की शिकायतों का समाधान करेंगे। मुख्य सचिव ने अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं।
नवरात्र में माता मनसा देवी मंदिर पहुंचेंगे लाखों श्रद्धालु, ट्रैफिक की रहेगी विशेष व्यवस्था। पढ़िए एडवाइजरी। पंचकूला ट्रैफिक पुलिस ने माता मनसा देवी मंदिर में नवरात्र मेले के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। श्रद्धालुओं को जाम से बचाने के लिए विशेष पार्किंग व्यवस्था की गई है। भारी वाहनों के लिए कोहनी साहिब गुरुद्वारा के पास और छोटे वाहनों के लिए गौशाला के पास पार्किंग निर्धारित है। पुलिस ने सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अपील की है। पंचकूला में रात 10 बजे के बाद म्यूजिक सिस्टम बजाया तो रोकने पहुंच जाएगी पुलिस। जाने क्या हो सकती है कार्रवाई। पंचकूला पुलिस ने विवाह और पार्टी हॉल मालिकों को ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन करने के सख्त निर्देश दिए हैं। डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने कहा है कि रात 10 बजे के बाद शोर होने पर डायल 112 पर सूचना दें। नियमों का उल्लंघन करने पर हॉल मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना और लाइसेंस रद्द करना शामिल है। सज गया माता मनसा देवी का दरबार, नवरात्र मेले की तैयारियां पूरी। जानिए श्रद्धालुओं के लिए क्या रहेंगे इंतजाम। पंचकूला के मनसा देवी मंदिर में अश्विन नवरात्र मेले की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। लाखों भक्तों के आगमन को देखते हुए सुरक्षा, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं की विशेष व्यवस्था की जा रही है। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मंदिर परिसर को आकर्षक बनाने का कार्य जारी है, जिससे श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन हो सके। पंचकूला में सुरक्षा को बल देने के लिए नया आगाज। 150 करोड़ की लागत से बनेंगे 3 नए फायर स्टेशन। पंचकूला में विस्तार को देखते हुए 3 नए फायर स्टेशन बनाए जाएंगे, जो मनसा देवी कॉम्प्लेक्स, पिंजौर कालका अर्बन कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 31 और अलीपुर बरवाला में होंगे। इन स्टेशनों के निर्माण पर लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वर्तमान में जिला केवल 3 फायर स्टेशनों पर निर्भर है, जिससे निवासियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नवरात्र से पहले फलों के दामों में उछाल। केला 70 रुपये तो सेब के दाम पहुंचे 125 रुपये किलो। अंबाला में नवरात्रि से पहले फलों के दाम बढ़ गए हैं, जिससे व्रत रखने वालों की जेब पर असर पड़ेगा। कीमतों में 20 से 50 रुपये तक की वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण दिल्ली से आने वाले थोक रेट में बढ़ोतरी है। केला, सेब, अमरूद और नाशपाती जैसे फलों के दाम बढ़ गए हैं, जिससे त्योहारी सीजन महंगा हो जाएगा। 18 दिनों में हर पहलू से हुई जांच, अब कभी भी हो सकता है खुलासा। अचानक डीएसपी पहुंचे मनीषा के घर। शिक्षिका मनीषा की मौत की जांच सीबीआई कर रही है। टीम ने मृतका के परिजनों से पूछताछ की और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस उपाधीक्षक ने भी मृतका के पिता से 11 अगस्त की बातचीत के बारे में जानकारी ली। सीबीआई ने प्ले स्कूल संचालकों, कर्मचारियों और अन्य लोगों से पूछताछ की है। हरियाणा में 1 अक्टूबर से शुरू होगी बाजरे की सरकारी खरीद। इन जगहों पर बनाए केंद्र। चरखी दादरी में बाजरा की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी। मार्केट कमेटी सचिव को उच्च अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं। अनाज मंडी के आढ़तियों ने जल्द खरीद शुरू करने की मांग की है, क्योंकि बाजरा की आवक शुरू हो चुकी है और बारिश से नुकसान हो सकता है। किसानों को भावांतर भरपाई योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन प्रति क्विंटल लाभ की राशि अभी स्पष्ट नहीं है। 10,000 स्ट्रीट लाइटों से रोशन होगी साइबर सिटी। दीपावली से पहले पूरा होगा काम। गुरुग्राम की साइबर सिटी में दिवाली से पहले 10,000 नई स्ट्रीट लाइटें लगेंगी। नगर निगम ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और जल्द ही एक प्राइवेट एजेंसी को यह काम सौंपा जाएगा। शहर के अंधेरे वाले क्षेत्रों में ये लाइटें लगाई जाएंगी, जिससे नागरिकों को सुविधा और सुरक्षा मिलेगी। खराब लाइट होने पर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत की जा सकती है। क्राइम ब्रांच के साथ अब एसटीएफ खंगाल रही दीपक नांदल की कुंडली। 3 बड़ी घटनाओं में नाम आया सामने। गुरुग्राम के सेक्टर 45 स्थित बिल्डर कंपनी एमएनआर के ऑफिस पर फायरिंग मामले में क्राइम ब्रांच, जिला पुलिस और एसटीएफ जांच कर रही है। दीपक नांदल का नाम सामने आने के बाद पुलिस उसकी कुंडली खंगाल रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज जांच रही है। माना जा रहा है कि हमला आर्थिक लेन देन से जुड़ा है, जिसमें गायक राहुल फाजिलपुरिया पर हम पुलिस टीमें बदमाशों की तलाश में जुटी हैं। गुरुग्राम की इस रोड पर 45 मिनट में तय हो पाता है 5 किलोमीटर का सफर। 2 विभागों के बीच फंसा निर्माण। गुरुग्राम के पटौदी रोड की हालत खस्ता है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। उमंग भारद्वाज चौक से द्वारका एक्सप्रेसवे तक की सड़क टूटी हुई है और मानसून में जलभराव के कारण स्थिति और भी खराब हो जाती है। सड़क की मरम्मत का मामला 2 विभागों के बीच फंसा हुआ है। स्थानीय निवासियों ने इसे वैकल्पिक मार्ग बनाने की मांग की है। गड्ढे, टूटे फुटपाथ और अतिक्रमण की पहचान करेगा एआई। गुरुग्राम में नई क्रांतिकारी तकनीक लागू। गुरुग्राम और मानेसर में सड़कों की गुणवत्ता सुधारने के लिए एआई आधारित रोड ऑडिट शुरू किया गया है। नगर निगम ने आईटी कंपनी नगारो और रोड एथेना के साथ मिलकर यह प्रोजेक्ट शुरू किया है। एआई तकनीक से लैस वाहन सड़कों की तस्वीरें लेकर गड्ढों और अतिक्रमण की पहचान करेंगे। इससे मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता मिलेगी और सड़कों की स्थिति में सुधार होगा। गुरुग्राम में जलभराव की समस्या का समाधान करेगी
कृत्रिम झील भूजल स्तर भी सुधारेगा। गुरुग्राम में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए कृत्रिम झीलें बनाने का प्रस्ताव है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अधिकारियों को शहर के विभिन्न हिस्सों में झीलें बनाने का सुझाव दिया है, खासकर धनचिरी कैंप क्षेत्र में। पहले वजीराबाद में बनी झील से जलभराव कम हुआ था। नालों को झीलों से जोड़ने से वर्षा जल का संचयन होगा और भूजल स्तर सुधरेगा। इसके लिए सर्वेक्षण किया जाएगा।